हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। फिर से एक बार स्वागत है आपका अनुराग त्रिपाठी एटीशर केमिस्ट्री पाठशाला में। और आज हम प्रैक्टिस सेट की अपनी जो सीरीज चल रही है उसमें हम लेके आए हैं चैप्टर 11 एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। ओके, ओटी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए अपन लगे हुए हैं। कल आपका फिजिक्स का पेपर, अभी मैंने जस्ट इसके पहले एक वीडियो और बनाया था, राइट। यस, क्योंकि मुझे पता है कि कल पेपर होने के बाद कई स्टूडेंट्स जो बायोलॉजी नहीं लिए हैं, मैथमेटिक्स लिए हैं, वो बिल्कुल फ्री हो जाएंगे और टोटली डिपेंडेंट हो जाएंगे केमिस्ट्री के लिए कि मुझे केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करना है। तो शुरू करते हैं। एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स, बड़ा ये 3 मार्क्स की ओटी दे रहा है। इसका एक ही पार्ट रहेगा, इसी के रिगार्डिंग आप तैयार कर लेंगे तो अच्छा तैयारी हो जाएगा। मैं शुरू करता हूँ। जनरल फॉर्मूला ऑफ ईथर इज, बड़ा ईथर का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? आर बॉन्ड ओ बॉन्ड आर। सुना है आर ओ आर। आर का मतलब एल्काइल, आर का मतलब एल्काइल बीच में ओ, तो ये आर होगा। याद रखना ईथर 2 टाइप के होते हैं भैया, एक सिमेट्रिकल ईथर, एक अनसिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल का मतलब हुआ या सिंपल ईथर कह सकते हैं, दोनों आर एक जैसे हो, और अगर दोनों आर डिफरेंट हैं तो ये मिक्स्ड ईथर हो जाता है, राइट। अनसिमेट्रिकल ईथर हो जाता है, दोनों आर सेम है, मिथाइल मिथाइल। यहाँ तो सिमेट्रिकल सिंपल ईथर, अगर एक जगह मिथाइल एक जगह इथाइल तो अनसिमेट्रिकल ईथर, राइट। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा मिलता चला जाएगा। कहने को इतने क्वेश्चन होते हैं, लेकिन पूरा लेक्चर पूरा वीडियो सुनोगे और आगे आपको पढ़ने को मिलेगा। आगे बढ़ता हूं। मेन प्रोडक्ट ऑफ कोल्बे-सिमिट रिएक्शन ऑफ फिनॉल इज, बड़ा मेन प्रोडक्ट ऑफ कोल्बे-सिमिट रिएक्शन, एक बड़ा कोल्बे-सिमिट रिएक्शन होती है, राइट। उसका जो मेन प्रोडक्ट होता है वो बड़ा बताया था सैलिसिलिक एसिड होता है, सैलिसाइलिक एसिड। ठीक, सर कैसे पता लगेगा? ये रिएक्शन आपको देखनी पड़ेगी। सैलिसाइलिक एसिड बनता है, सैलिसाइल एल्डिहाइड भी बनता है कहीं, सैलिसाइल एल्डिहाइड भी कहीं बनता है। वो रिएक्शन होती है, मैं बताऊंगा भी ये ओटी 17 में, राइट, रिवर्टीमर रिएक्शन में। और कोल्बे-सिमिट रिएक्शन में बनता है सैलिसाइलिक एसिड, कोल्बे रिएक्शन में, राइट। आगे चलते हैं। ड्यूरिंग हाइड्रोजनेशन ऑफ फिनॉल, अगर बेटा हम फिनॉल का हाइड्रोजनेशन करा दे, फिनॉल आपके पास है और आपने हाइड्रोजनेशन करा दिया तो आपको क्या ऑब्टेन होगा? तो यहां बन जाएगा साइक्लोहेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल, क्योंकि हाइड्रोजनेशन हो रहा है, हाइड्रोजनेशन हो रहा है फिनॉल में, H और जुड़ जाएंगे तो साइक्लोहेक्सेनॉल बन जाएगा, राइट। बेंजीन में हर रिंग पर हाइड्रोजन मिल जाएंगे तो साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। OH के लिए ऑल लगाएंगे, साइक्लोहेक्सेनॉल बन जाएगा, राइट। आगे आ जाओ। एल्कोहल रिएक्ट्स विद आयोडीन I2 और साथ में बेस भी दिया है NaOH, तो क्या बनेगा? आयोडोफॉर बनेगा। यहाँ आयोडोफॉर बनेगा, जिसका फॉर्मूला CH3 होता है। लिखे देता हूं CH3, क्योंकि क्लोरोफॉर्म का क्या होता है? CHCl3, तो आयोडोफॉर का क्या होगा? CH3। कोई अल्कोहल ले लो, आयोडीन से रिएक्ट कराओ, साथ में NaOH है, तो गार्नियर बड़ा क्या बनेगा? गार्नियर बनेगा आयोडोफॉर्म, राइट, CH3। आगे चलते हैं। ऑन हीटिंग फॉर्मेल्डिहाइड विथ, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड को हम हीट कराएंगे किसके साथ? ये पूछ रहे हैं जो बेकेलाइट बन जाए, तो भैया याद रखना फिनॉल इंपॉर्टेंट है। फिनॉल की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड से या फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन फिनॉल से, तो क्या बन जाएगा? बेकेलाइट बन जाएगा, बेकेलाइट बन जाएगा, राइट। यस, आगे चलते हैं। डाई इथाइल ईथर इज यूज्ड एज एन, जोड़ा ये अगर मैं डाई इथाइल ईथर की बात करूं तो यहां पर C2H5 कर दूंगा, यहां पर C2H5 कर दूंगा, बीच में O है तो C2H5 OC2H5 को ही अपन डाई इथाइल ईथर बोलते हैं, डाई इथाइल ईथर बोलते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, राइट। आप समझ पा रहे हो? तो यहां पूछ रहे हैं कि डाई इथाइल ईथर किसकी तरह यूज होगा, किसकी तरह यूज होगा? तो बड़ा याद रखना, ये एनेस्थेटिक है, ये बेहोश करने काम में आता है, तो यहां बहुत इंपॉर्टेंट ओटी है एनेस्थेटिक, राइट, एनेस्थेटिक सब्सटेंस। इतना लिख देंगे काम चलेगा। इधर आ जाओ, सातवीं रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। ऑन हीटिंग RX बोले तो एल्काइल हैलाइड विद NaOR, NaOR क्या होता है? सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड है, RX लिया तो क्या बनेगा? ईथर बनेगा, बड़ा ईथर बनेगा, ध्यान रखना, ईथर इज फॉर्म्ड
एंड नेम ऑफ दिस रिएक्शन है किसी को याद? नेम ऑफ दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन का नाम क्या है? विलियमसन सिंथेसिस। भैया याद करो, और आपको पता हो कि विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन से किसी भी टाइप का आप ईथर बना सकते हो, चाहे सिमेट्रिकल, ये भी क्वेश्चन है एक, चाहे सिमेट्रिकल ईथर हो चाहे अनसिमेट्रिकल ईथर हो, आप इससे बना सकते हैं। तो यहां पर क्या लिख देंगे? विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट होती भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती। आगे आ जाओ। एल्कोहल इज, ब्लैंक छोड़ दिया, वेयरएज फिनॉल इज, तो फिनॉल का तो मैं बता देता हूं, फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर, राइट। थोड़ा बोलो, एल्कोहल कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। वैसे एल्कोहल भी एसिडिक होता है, लेकिन कंपेयर करवा रहे हो तो कंपेयर में हम लिखेंगे एल्कोहल इज न्यूट्रल वेयरएज फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ। बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल, आपके पास इथेनॉल है, आपने इसका डिहाइड्रेशन कराया तो ओब्वियसली गर्म कराना पड़ेगा। थोड़ा याद करना, एनसीईआरटी बुक में ये क्वेश्चन है, डिहाइड्रेशन करा रहे हो इथेनॉल का तो क्या क्या बनने के चांस है? तो याद रखना, एक तो इथाइलिन बन जाएगा, डिफरेंट टेम्परेचर लेंगे इथाइल बन जाएगा, और एक बन जाएगा डाई इथाइल ईथर। दो चीजें बनने के चांस है, बड़ा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर सुन लो, इथेनॉल है, इसका डिहाइड्रेशन करा दो, वाटर का मॉलिक्यूल्स निकाल दो। अगर एक में से निकाल रहे हैं तो इथाइलिन बन जाएगा, अगर 2 मोल्स ले रहे हैं इथेनॉल के तो डाई इथाइल ईथर बन जाएगा, राइट। ध्यान रखना। आगे चलते हैं। रेक्टिफाइड स्प्रिट, रेक्टिफाइड स्प्रिट, ये जो लिखा है ये फिल इन द ब्लैंक नहीं है बेटा, राइट, हमने ऐसे समझा दिया। रेक्टिफाइड स्प्रिट 10वां क्वेश्चन है। रेक्टिफाइड स्प्रिट इज ए मिक्सचर ऑफ 95% अल्कोहल, इसमें बेटा याद रखना 95 एप्रोक्स होता है, वैसे 0.5 भी लिखा कहीं बुक्स में, 95% अल्कोहल प्लस 5% वाटर, बहुत प्योर हो गया भैया। 95% अल्कोहल, 95% अल्कोहल और 5% वाटर। आगे चलते हैं। एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड इज आल्सो नेम्ड एज, बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये। एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड इज आल्सो नेम्ड एज, ये कॉमन नेम है, राइट। तो यहां लिख देना एस्पिरिन। बेटा आपने टैबलेट सुनी होगी डिस्प्रिन की, सिर दर्द के लिए यूज करते हैं, उसमें कुछ नहीं होता, एस्पिरिन ही होता। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, अगर मैं सैलिसिलिक एसिड का एसिटाइलेशन करा दूं, एसिटाइल ग्रुप जुड़ जाए तो बन जाएगा एस्पिरिन। आगे चलते हैं। लूकास रीजेंट क्या है? ये पूछ रहे हैं, लूकास रीजेंट क्या है? थोड़ा पता है? लूकास रीजेंट इज कंसंट्रेटेड HCl, ये तो कई बार पढ़ाया मैंने, कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस, याद आ रहा है? इसीलिए कहा था मैंने प्रैक्टिस सेट है बेटा, ये प्रैक्टिस सेट है। कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2, राइट, ध्यान रखना। अब इसमें आ जाओ अगले क्वेश्चन में। इज यूज फॉर पॉइजनिंग ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल की पॉइजनिंग में किसे यूज करते हैं? तो आपको बता दें इसके छोटे भैया को, इथेनॉल के छोटे भैया को, मीथेनॉल को। मीथेनॉल बहुत टॉक्सिक होता है, आपको बता दें। मीथेनॉल अगर अपन ने एज ए वाइन, एज ए शराब अगर पी लिया तो पहले आंखों की रोशनी चली जाएगी, क्या नाम है, अंधे हो जाएंगे, और अगर थोड़ा कहीं ज्यादा अगर मात्रा हो गई तो फिर निकल ही जाएगी, राइट। ध्यान रखना, जहरीली शराब पीने से 12 मजदूरों की मौत, तो उसमें मीथेनॉल मिलके आता है। इथेनॉल का केवल यूज कर सकते हो वाइन में, हालांकि इसके साथ में हम पायरिडीन, राइट, जाइलिन और भी कई टॉक्सिन बना सकते हैं, लेकिन यहां पर आंसर देना है मीथेनॉल। आपके 12th का लेवल है मीथेनॉल। पायरिडीन भी याद रखना, यहां पायरिडीन जो बच्चा लेके आएगा उसे भी 1 मार्क्स देना पड़ेगा। आगे चलते हैं। कार्बोलिक एसिड इज नॉन एज, कार्बोलिक एसिड भैया फिनॉल को बोलते हैं, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिनॉल इज आल्सो नॉन एज कार्बोलिक एसिड। आगे आ जाओ, ऊपर ये 15वां दिख रहा है, मैं चेक कर लूं, राइट। आई होप मैंने सही लगाया था कैमरा, ओके, दिख रहा है, ठीक। मेरा 15वां क्वेश्चन देखो। एट लो टेम्परेचर है, फिनॉल रिएक्ट कर रहा है ब्रोमीन से, लेकिन साथ में किसे लिए बैठा है? कार्बन डाइसल्फाइड को, CH2 को। तो क्या बनेगा? तो बड़ा याद रखना, फिनॉल ब्रोमीन के साथ 2 तरह से रिएक्ट करता है।
एक तो कार्बन डाइसल्फाइड में और एक वाटर में, एक कार्बन डाइसल्फाइड में और एक वाटर में। अगर कार्बन डाइसल्फाइड में रिएक्ट करेगा तो बनेगा ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमोफिनॉल, ठीक है। अगर सर यहाँ वाटर होता तो, अगर वाटर होता तो बनता 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल ये बनता, राइट। आगे चलते हैं, ध्यान रखना बहुत अच्छा मेरा पॉइंट है ये, 15 बहुत अच्छा कंफ्यूज करता है। इधर देखो 16 वाला, गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2। भैया ध्यान रखना, फर्मेंटेशन किसके लिए करते हैं? मोलासिस से इथेनॉल बनाते हैं, तो फर्मेंटेशन मेथड होता है, शराब बनाते हैं, राइट। तो उसमें CO2 गैस निकलती है। CO2 गैस का निकलना जब बंद हो जाता है तो मान लेते हैं कि अपनी प्रोसेस पूरी हो गई है, राइट। आगे चलते हैं, फिनॉल रिएक्ट्स विद क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट कर रहा है, साथ में NaOH ये पड़ा हुआ है, और सैलिसिल एल्डिहाइड बना रहा है। इस रिएक्शन का नाम बोलना है पता, रीमर टीमन रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रीमर टीमन रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 18वां एक लास्ट मैंने फिलिदा में बनाया है, आर टेस्टेड बाय लूकास रीजेंट। देखो यहाँ तो पूछा था लूकास रीजेंट कहाँ है, कहाँ पूछा था ये 12वां क्वेश्चन देखो, लूकास रीजेंट पूछा था ये क्या है, तो मैंने बोला कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक। यहाँ क्या पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है इसका करेंगे क्या, बताओ भैया। लूकास रीजेंट से किसकी टेस्टिंग करते हैं? तो याद रखना एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स, सॉरी गलत हुआ है, एल्डिहाइड्स इज रॉन्ग आंसर। एल्कोहल्स होगा बेटा, डिफरेंट एल्कोहल्स, सॉरी एल्कोहल्स, लूकास रीजन नहीं, वो फेलिन और टोलेन हो गया दिमाग में, टोलेन और फेलिन से एल्डिहाइड होता है, सॉरी एल्कोहल्स होगा, राइट। मैचिंग में आ जाओ, मैच दी फॉलोइंग्स में आ जाओ। जितनी मैचिंग वर्ड मैंने बनाई है सभी केमिकल रिएक्शन बेस हैं, जिस बच्चे को रिएक्शन तैयार होगी वही आंसर कर पाएगा। कुछ तो अगर अभी आपने लेक्चर ढंग से सुन लिया, मन से सुन लिया, नहीं तो वीडियो रिपीट करके देख लेना, तो इसकी आंसरिंग कर पाएंगे। जल्दी देखते हैं, बाय द एक्शन ऑफ 1 डिग्री एमाइन, सर चैप्टर एल्कोहल का एमाइन बता रहे हो, हाँ जी, एमाइन और HNO2, HNO2 बोले तो नाइट्रस एसिड, अगर ये रिएक्ट करेंगे तो याद रखना, थोड़ा याद रखना क्या बनेगा, ये एल्कोहल और नाइट्रोजन, एल्कोहल बनेगा और साथ में नाइट्रोजन, तो इसका आंसर सही क्या है, ये F, थोड़ा यहाँ पर लिख दिया मैंने F, आप समझ लेना, राइट। यहाँ इसका फर्स्ट वाले का F होगा। में देखिए फिनॉल रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर, वही आ गया भैया ये वाला। 15वां क्वेश्चन देखो, ये यहाँ सेकंड देखो, यहाँ पूछ रहा है फिनॉल रिएक्ट्स विद ब्रोमीन लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड के साथ, तो यहाँ क्या बना, ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमोफिनॉल। यहाँ क्या पूछ रहा है, फिनॉल रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर, वाटर आ गया तो ये बनेगा 2,4,6, शॉर्ट में लिख दिया भैया, नहीं ज्यादा शॉर्ट तुम भी हो जाओ, TBP ट्राइब्रोमोफिनॉल, ट्राइब्रोमोफिनॉल। तो हियर करेक्ट आंसर इज डी, इसका डी होगा, डी सेकंड वाले का। थर्ड का देखो, सोडियम एल्कोक्साइड रिएक्ट्स विद RX, ये तो अभी क्वेश्चन हो भी चुका था कहीं, बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने पहले ही बताया था। ये वाला देखो 7वां क्वेश्चन देखो भैया, RX है, RX है, यहाँ NaOR लिखा है, इन्होंने सोडियम एल्कोक्साइड लिखा, तो यहाँ पर बेटा बोलो क्या बनेगा, ईथर। तो इसमें देखो मैचिंग वर्ड में कहीं ईथर है, यह ईथर है, तो सही मैच कर दो, इसका ई होगा आंसर। आ रहा है समझ बेटा, समझ में आ रहा है। ईथर्स क्यों लिखा, क्योंकि कैसा भी ईथर आप बना सकते हो। इस मेथड का नाम क्या है, विलियमसन सिंथेसिस मेथड, ठीक है। आगे चलते हैं, फिनॉल रिएक्ट्स विद कंसंट्रेटेड HNO3। अब याद रखना बेटा, फिनॉल भी दो तरह का बिहेव करता है यहाँ जब HNO3 मिलता है, जब ये डाइल्यूट HNO3 होगा तो ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल बनाएगा, और जब कंसंट्रेटेड HNO3 होगा तो ये पिक्रिक एसिड बनाएगा, और पिक्रिक एसिड को ही 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बोलते हैं, TNP बोलते हैं इसे, TNP बोलते हैं, याद आ जाएगा सही। तो यहाँ पर करेक्ट होगा जी, यहाँ पर होगा जी, जी ओके। 5वां आ जाओ, 1 डिग्री एल्कोहल रिएक्ट्स विद एसिडिफाइड K2Cr2O7। बड़ा K2Cr2O7 पता है क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब आपके पास क्या है, एल्कोहल है, वो भी 1 डिग्री एल्कोहल, याद करो
अगर 1 डिग्री अल्कोहल का आप ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या बनेगा, राइट, एल्डिहाइड से फिर क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, सो हियर आंसर इज बी, ऑप्शन इज बी सही है इसका। छठवां देखो, डाइस्टेज एंजाइम, ये एंजाइम होता है डाइस्टेज एंजाइम कन्वर्ट्स स्टार्च को किसमें बदलता है, माल्टोस में। तो छठवें का यहाँ ए सही होगा। सातवां देखो, एस्पिरिन का तो अभी आया भी था, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड एस्पिरिन, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कहीं दिख नहीं रहा है, तो ये दिमाग लगाओ, ये इसका केमिकल नेम लिखा 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड को ही एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड बोलते हैं, यही एस्पिरिन है सर। मतलब ये पॉपुलर नेम है, ये इसका केमिकल नेम है, ये इसका आईयूपीएसी नेम है। तो हियर ऑप्शन जे इज करेक्ट, जे। स्पिरिट ऑफ वाइन मतलब शराब, स्पिरिट ऑफ वाइन मतलब शराब। तो कहीं कोई मैच कर रहा है, मैंने बोला था अभी जितनी भी वाइन बनती है सब इथाइल अल्कोहल से बनती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पर ऑप्शन इज सी करेक्ट, सी। फिनॉल रिएक्ट्स विद एससीएचओ, इसका भी हो चुका बेटा, कहीं देखो अभी मैंने कहीं बैकेलाइट वाला कहीं करा है, सॉरी मुझे ये रहा। पांचवा देखो, ऑन हीटिंग फॉर्मेल्डिहाइड, यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड लिख दिया, यहाँ फार्मूला ले लिया। फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, एससीएचओ रिएक्ट करेगा फिनॉल से तो यही बनाएगा, कहां गया, बैकेलाइट बनाएगा। इसमें पूछा था फॉर्मेल्डिहाइड किससे रिएक्ट करे जो बैकेलाइट बनाए, इसमें पूछ रहा है यहाँ मैचिंग वर्ड्स है, तो फिनॉल रिएक्ट्स विद एससीएचओ बैकेलाइट बनेगा। तो हियर ऑप्शन इज आई इज करेक्ट, ये वाला, ये जस्ट इसके सामने ही लगाइए। और लास्ट वन इज ऑन बॉइलिंग डाइएजोनियम सॉल्ट, अगर डाइएजोनियम सॉल्ट को तुम बॉइल कर दोगे, वाटर के साथ में बॉइल कर दोगे तो क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। तो दिस ऑप्शन इज एच इज करेक्ट। ओके, तो बड़ा ये क्वेश्चन थे आपके, रिवीजन करना, जुड़े रहना अपने YouTube चैनल से, राइट। आपके जिन फ्रेंड्स ने सब्सक्राइब नहीं किया उन्हें सब्सक्राइब करने की बोलना, बराबर वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, राइट। ये स्मार्ट बोर्ड नहीं है मेरे पास तो क्या हुआ, लेकिन मेहनत मैं आपके साथ पूरी करूंगा और आपसे भी मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग जितनी मेरी हेल्प कर सकें उतनी आप कर सकते हैं, ठीक। और इसके बाद मतलब जिन चैप्टर्स में कम से कम 2 और 3 4 मार्क्स के ओटी जा रहे हैं उनके आपको वीडियोस बराबर मिलते रहेंगे, केवल वीडियो ढंग से देखते रहें। भरोसा रखना 28 में से 25 24 ओटी अपने इस वीडियोस में से आएंगे, ये वीडियोस इसमें हैं, पेपर हो जाने दो, मैं मैच कराऊंगा, मिलवाऊंगा मैं, राइट। ओके, थैंक्स।